इस लेक्चर के अंदर मैं आपको काउंट ब्लैंक फंक्शन जो है उसे यूज़ करना सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे नई शीट बना के काउंट ब्लैंक लिख देना है। ब्लैंक्स क्या होते हैं अभी हम देखते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसी वैल्यूज़ इस डेटा के अंदर आ रही हैं व्हिच शोज़ कि डेटा जो है हमारा किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा डेटा नेम है यहाँ पे हमारे पास ग्रास, वाटर या फाइटिंग या देयर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ दोज़ थिंग्स ये टाइप 2 है। फिर टोटल स्टैट्स आ रहे हैं। कोई भी डेटा हमारे पास आ गया है, से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डेटा हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये वाले सेल्स जो हैं ये खाली पड़े हुए हैं एंड डज़न्ट हैव एनी वैल्यू। इनको मिसिंग वैल्यूज़ बोला जाता है या नल वैल्यूज़ बोला जाता है या नैन्स कहा जाता है या नॉट ए नंबर जिसे हम बोलते हैं वो बोला जाता है। और ये वैल्यूज़ जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसे नल वैल्यूज़ बोला जाता है, नल वैल्यूज़ यानी कि कोई वैल्यू नहीं है। नैन बोला जाता है यानी कि नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर या हम इसको बोलते हैं मिसिंग वैल्यूज़, ठीक है? और इसके अलावा भी इसके काफ़ी जो है वो नेम्स हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर, ठीक है? अगर आप यहाँ पे सर्च करें गूगल पे जाके नेम्स ऑफ मिसिंग वैल्यूज़ तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। देयर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ मिसिंग डेटा या मिसिंग वैल्यूज़ रैंडमली हो सकती हैं, इकट्ठी भी हो सकती हैं, देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? और इस एक कॉलम के अंदर जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको काउंट करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये हमारे पास रेंज है C2 से C21 इसका काउंट करता हूँ ब्लैंक नंबर, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला लगाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लैंक वैल्यूज़। ब्लैंक वैल्यूज़ का मतलब है मिसिंग वैल्यूज़ को हम ब्लैंक वैल्यूज़ भी बोलते हैं, ठीक है? सो हम यहाँ पे इक्वल टू लगा के काउंट ब्लैंक लिखेंगे। काउंट ब्लैंक का मतलब है कि खाली जो है वो जगह हमने देखनी है। तो काउंट ब्लैंक के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करें तो हम यहाँ पे बताएँगे सबसे पहले रेंज, ठीक है? रिटर्न्स द नंबर ऑफ एम्प्टी वैल्यूज़ इन अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ एंड रेंजेस, ठीक है? सो मैं यहाँ पे रेंज बताता हूँ, ये वाली यहाँ से इतनी रेंज है, C2 से C21 एंटर करता हूँ और ये मेरे पास एक एरर आ गई, उसकी रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे एट द एंड जो है सही तरीके से ब्रैकेट क्लोज़ नहीं की एंड हियर वी गो। 8 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो ब्लैंक हैं। अब देखते हैं जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है? तो ये मेरे पास तो 7 आ रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 टोटल ब्लैंक वैल्यूज़ हैं और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सेल के अंदर जो ब्लैंक वैल्यूज़ हैं, वो कितनी हैं इस रेंज के अंदर। तो पूरे डेटा के अंदर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जितनी आप रेंज बताएँगे, आपके पास उतनी ब्लैंक वैल्यूज़ आ जाएँगी। अब एक बात का आपने ख़्याल रखना है कि जब भी रेंज बतानी है, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस रेंज को C22 तक ले जाता, यानी कि एक अगला खाली सेल भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँ, तो यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये 9 ऑटोमैटिकली हो जाएँगे। तो गूगल स्प्रेडशीट इसे कैसे देखती है, अगर किसी सेल के अंदर वैल्यू नहीं है, ये उसको ब्लैंक तस्वर करती है, ठीक है? यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप एक डेटा को देख सकते हैं और ये डेटा आपके सामने है। आप राइट क्लिक करके इस डेटा के अंदर मल्टीपल किस्म के जो फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं, चीज़ें भी चेक कर सकते हैं, बट ब्लैंक वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए आपको काउंट ब्लैंक का फंक्शन जो है उसे यूज़ करना पड़ेगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।